हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति अग्रवाल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि आकाशिक रीडिंग होता क्या है और कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। आकाशिक रीडिंग पास्ट लाइफ की रीडिंग होती है, आपकी सोल के ब्लूप्रिंट की रीडिंग होती है। अब इसका क्या मतलब होता है? हम तो 90% समझते हैं कि जो कर्मा हम कर रहे हैं हमें उसी का फल मिलेगा, जो बुरा कर रहा है उसको बुरा मिलेगा, बट ऐसा तो होता नहीं है। आज एक बात सोचो, एक बच्चा जिसने जन्म लिया हो, कईयों को तो बहुत प्यार मिलता है, कईयों को फेंक दिया जाता है या बहुत नेगेटिव चीजें उनके साथ होती है। ऐसा क्यों होता है? साथ ही साथ अगर ट्विंस पैदा हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी में चार्ट तो सेम है बट सेम चीजें तो नहीं हो रही, डेथ उनकी सेम नहीं हो रही, बच्चे सेम टाइम पे पैदा नहीं हो रहे, नई शादी हो रही, क्या करियर पाथ अलग है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमेशा याद रखना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एवरीथिंग प्लेज अ सर्टेन रोल। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस वी आर टेकिंग बिफोर a soul takes birth in this lifetime। हम साइन करते हैं प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्या होता है? अब आप ये सोचो, एक जो सोल है वो 300 से 500 बारी जन्म लेती है। हर लाइफ टाइम में सोल कुछ अच्छा कर रही है, कुछ बुरा कर रही है। देयर इज अ बिग लाइब्रेरी, उसमें आपकी सारी की सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती जा रही है। एंड बिफोर यू आर टेकिंग बर्थ आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं ला सकते। अगर कार्मिक स्ट्रगल भी है तो आप हर लाइफ टाइम की कार्मिक स्ट्रगल रिलेटेड टू फाइनेंसेस नहीं ला सकते, ना रिलेशनशिप की। तो आप क्या करते हो? अपनी 2-3 लाइफ टाइम की, 5 लाइफ टाइम की, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना कैरी कर रहे हैं उतना आप स्ट्रगल्स लिख लेते हो कि इस लाइफ टाइम में ये मेरा गुड फॉर्च्यून है और ये मेरी स्ट्रगल्स है। और स्टार्टिंग से ही हमारी लाइफ में वो पैटर्न रहता है। हमारी लाइफ में कई बारी रिलेशनशिप का पैटर्न रहता है, कई बारी फाइनेंसेस का पैटर्न रहता है, हेल्थ का पैटर्न रहता है। किसी इंसान के साथ वी फील टू मच कनेक्टेड, वो लाइफ से चला भी गया बट स्टिल वी फील अ लॉट ऑफ कनेक्ट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। डीप कार्मिक कनेक्शंस, एवरीथिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स कैन गिव यू आंसर। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है? इसके अंदर हम आपका नेम लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, आपकी मदर का नाम लेते हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं और जहां से आपकी सोल बिलोंग करती है, जहां पे आपका जन्म हुआ, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद आई विल बी आस्किंग कि आपको क्या इशू है, किस बारे में हमने रीडिंग करनी है। अब आप एक बात बताइए, आप किसी शॉपिंग पे जा रहे हैं, आज आपको किचन की शॉपिंग करनी है, आपके घर की शॉपिंग करनी है, आपको सारी चीजें लेनी है, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पेन पॉइंट बताइए, आपकी लाइफ का पेन पॉइंट क्या है, मतलब आज अगर आपको रिलेशनशिप सबसे ज्यादा दुख दे रहा है, हम उसकी रीडिंग करेंगे। फाइनेंसेस अटके पड़े हैं या किसी के साथ ट्रस्ट इशू है, एक स्पेसिफिक सोल है जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रही है, यू वांट टू नो व्हाई यू हैव दैट कनेक्ट, आई विल टेक ओनली फ्यू क्वेश्चंस ड्यूरिंग द रीडिंग प्रोसेस। देन यू विल बी टेलिंग मी आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है एंड व्हाट एग्जैक्टली यू फील। Then I will ask you to put yourself on mute and I will do a proper Akashic reading, then where I will be accessing 5th dimension, where past, present, future, everything lies at one point. इसका मतलब क्या है? अब जो आपका फ्यूचर का प्रॉब्लम है वो ही तो प्रेजेंट लाइफ में आ रहा है, तो वो कैसे कनेक्टेड है और कैसे आपको फ्यूचर में ये सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी। सो वी गो, वी एक्सेस एंड मैं आपको फिर बताऊंगी कि किस कारण से आपकी लाइफ में ये इशू आया है। कारण 2 हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी पास्ट लाइफ में विक्टिम होते हैं, हमारे साथ कुछ गड़बड़ हुई, कोई प्रॉब्लम हुई और इस लाइफ टाइम में भी वी आर विक्टिम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को इवॉल्व नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हमने गिव अप कर दिया। एंड इन सम ऑफ द लाइफ टाइम यू कुड हैव बीन अ परसिक्यूटर, एज इन आपने किसी को हर्ट किया हो और इस लाइफ टाइम में वो पर्सन आके, वो सोल आके आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। सोल हैज नो जेंडर एंड नो रिलीजन। बाय नोइंग दिस, जस्ट बाय अवेयरनेस, हीलिंग स्टार्ट्स। आपको समझ आता है कि आपकी सोल का पर्पस क्या है, कोई भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है। उसके बाद आता है आकाशिक हीलिंग। हीलिंग क्या होता है? कैन आई री राइट योर रिकॉर्ड्स? आज आप दिल्ली में पैदा हुए हो या आप पंजाब में पैदा हुए हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्या मैं लिख सकती हूँ कि आपका चेंज हो जाए सब कुछ, आपका पास्ट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बट आई कैन ट्रांसफॉर्म दोज एनर्जीज। जितनी भी लाइफ टाइम को हम देखते हैं और जो आपको ट्रबल कर रही होते हैं, हम उसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं विद लॉट ऑफ प्रेयर्स। एंड इन दिस आई नीड योर सपोर्ट एज वेल, बिकॉज अवेयरनेस आपके थ्रू आती है। जब
जब आपकी सोल किसी चीज को समझती है, एक्सेप्ट करती है, एंड विद प्रेयर्स वी पुट अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जीज, एंड ट्रस्ट मी, इंस्टेंटली आपको रियलाइजेशन भी होता है और हीलिंग भी होता है। वो पैटर्न्स डिसॉल्व होने लगते हैं, वो जो कार्मिक थिक कॉर्ड्स होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, यू इवॉल्व। हमेशा सोल का पर्पस होता है टू इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब क्या होता है? एक साल पहले जो कपड़े खरीदे थे, अब वो आपकी चॉइस बदल जाती है। एवरी टाइम एट आवर वर्क प्लेस वी इवॉल्व, मतलब हम खुद ही बेटर होते रहते हैं। सोल का भी यही पर्पस होता है। विद एवरी लाइफ टाइम यू इवॉल्व बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स जो आपकी लाइफ में हुए, यू इवॉल्व। अब लास्ट में आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मा। एक होता है संचिता कर्मा, मतलब जब से सोल पैदा हुई है जितने भी उसने कर्मा किए हैं। दूसरा होता है प्रारब्ध करना, प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने बताया कि आप क्या कर्मास लेकर आ रहे हो, क्या अपनी स्ट्रगल्स और गुड फॉर्च्यून को लेकर आए हो। फिर आता है क्रियामन कर्मा, जो इस लाइफ टाइम में आप कर्मा कर रहे हो। अगर आप अपनी फ्री विल को पॉजिटिव कर्मास के साथ अलाइन कर देते हो, ये भी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आता है। दैट्स वाई हीलिंग स्टार्ट जब होती है और आप उसको रेसिप्रोकेट करते हो तो आपकी लाइफ में पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं, यू स्टार्ट इवॉल्विंग, और वो जो कार्मिक डीप रूटेड कॉर्ड्स होती है ना, वो डिसॉल्व होती है। आकाशिक रीडिंग कोई जोक नहीं है, कोई एक मानसिक कल्पना नहीं है। जो भी मैं रीडिंग करती हूँ उसमें आपकी करंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप फील करते हो, एवरीथिंग आई कैन टेल यू, बिकॉज ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को एक साथ लेकर आता है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो एकदम हेल्दी थी, ठीक है, कुछ नहीं था बट कुड नॉट कंसीव। 30 की एज थी, IVF करा लिया था, सब कुछ करा लिया था, इनटू टू मच स्ट्रेस, बट शी वाज नॉट एबल टू कंसीव। डॉक्टर कह रहे थे सब ठीक है। उनकी मदर इन लॉ उन पे बहुत प्रेशर डाल रही थी। उन्होंने जब आकाशिक रीडिंग कराई, आई सॉ जो उनकी करंट लाइफ की मदर इन लॉ है वो एक लाइफ टाइम में उनके हस्बैंड थी और वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उन्होंने 3 गर्ल्स को लगातार जन्म दिया और तीनों बच्चों को उनसे दूर कर दिया गया। जब उनकी 3rd डॉटर पैदा हुई तो उनसे उसको भी अलग कर दिया गया। देन शी टुक दैट वाव, अब मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, बच्चे पैदा करना इक्वल्स टू पेन। गर्ल चाइल्ड के साथ उन्हें कहीं ना कहीं हेट्रेड आई एंड शी एंडेड अप हर लाइफ इन दैट पर्टिकुलर लाइफ टाइम। इन दिस लाइफ टाइम शी confronted, Swati, I don't know why, but whenever I think about baby, I always have this in mind that I always want a baby boy. The moment we did that healing, within 1 month she conceived and she is blessed with a baby girl, because वो जो thought process था baby boy, that was the obstacle जो उनको रोक रहा था। सेम ऐसे फाइनेंसेस में भी इश्यूज आते हैं, कई हमारे इनर चाइल्ड के इश्यूज होते हैं। एवरीथिंग आपको आकाशिक में समझ आ सकती है। क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये जो भी मुझे पर्टिकुलर पर्सन प्रॉब्लम दे रहा है ये क्यों दे रहा है, एवरीथिंग इज कार्मिकली कनेक्टेड एंड आकाशिक रीडिंग में आई कैन हेल्प यू विद दैट।